नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पंखुड़ी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखिए, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियोस के थ्रू आप अपने दुखों के कारण और निवारण जान सकते हैं, और जितना भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आप दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर पाएंगे, वह भी अपने दुखों के कारण और निवारण जान पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ केतु ग्रह के बारे में, कि जब वो छठे घर में होता है तो किस प्रकार से प्रभाव ऐसे जातकों को देता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं केतु और छठे घर के बारे में। ये केतु देखिए ऐसा ग्रह है जिसको छाया ग्रह बोलते हैं। इसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, क्योंकि उसका सर नहीं होता। साथ में इसको कैंची का यानी सिजर्स का स्थान दिया गया है। इसको स्पिरिचुअलिटी, सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें केतु डिनोट करता है। आपकी पास्ट लाइफ को केतु डिनोट करता है। अब हम बात करें छठे घर की, तो सिक्स्थ हाउस जो होता है कुंडली का, वो प्रारब्ध का स्थान है। आपके जो प्रारब्ध कर्माज हैं वह छठा घर दर्शाता है। आपके शत्रु, आपकी ऋण, ये सारा छठा घर दर्शाता है। आपकी हेल्थ किस प्रकार से रहेगी, जातक को किस प्रकार के डिजीजेस लग सकते हैं, क्या उसमें ऐसी क्षमता है कि वह उन बीमारियों से लड़ सकता है या नहीं। अभी केतु छठे घर में होता है, उन जातकों का केंद्र बिंदु या फिर फोकस पॉइंट लाइफ का उनकी हेल्थ रह सकती है, शत्रु रह सकते हैं, कर्ज रह सकते हैं। तो पहली चीज, जब हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो केतु की छठे घर में स्थिति मुझे यह बता रही है कि आपको इस प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं जिसके कोई कारण ही ना दिख रहे हो, या वो पकड़ में ही ना आ रही हो। बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की बीमारियां आपको लग सकती हैं, या फिर जिसका इलाज ना हो। आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में दर्द है, आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए लेकिन टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो यानी प्रॉब्लम आपको खुद की बॉडी में लग रही है, लेकिन क्या कारण है वो भी नहीं पता लग रहा। तो इस प्रकार की बीमारियां आपको लग सकती हैं। रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, दर्द रह सकता है, इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, आपको बड़ी जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस आपको लग सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत केयरलेस रहेंगे, आपको कोई परवाह नहीं होगी अपनी हेल्थ की। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो आप उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और जब वो चीज विशाल रूप ले लेती है तब आप पछताते हैं कि आपने पहले इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो आप बाकी काम कैसे करेंगे। तो अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना सीखिए। छोटी छोटी बीमारियां भी अगर आपको लग रही हैं तो उसको विशाल रूप ना होने दीजिए, आप डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करा करिए। मैं आपके शत्रुओं की बात करूं तो आपके शत्रु बहुत ज्यादा क्लेवर होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके इन लॉज में से कोई आपका शत्रु बन जाए, या आपके इन लॉज में कोई आपका शत्रु बना बैठा हो और आपको बाद में पता चले। आपका कोई जॉइंट एसेट जो आपके स्पाउस के साथ हो, वह किसी कर्जे में या बीमारी में जा सकता है, गवा सकते हो। ठीक है, बट ये केतु की स्थिति छठे घर में आपके लिए ये एक गुड न्यूज लेके आई है कि आपको अगर लाइफ में एनिमीज आते भी हैं तो वो आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आप बहुत ज्यादा केयरफ्री रहते हो, इस एरिया में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती, बिकॉज ऐसी प्रारब्ध ही आप लेके आए हो कि आपके सामने आपके शत्रु ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से या सोशल रिफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चाहे आपको सोशल सर्विस करना पसंद हो, चाहे पसंद ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी सिचुएशंस फेस करोगे कि आपको सोशल सर्विस करनी ही पड़ेगी, किसी भी प्रकार की हो। स्पेशली मुझे ये दिख रहा है आपके केस में कि पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स से रिलेटेड किसी सोशल रिफॉर्म या सोशल सर्विस, एनजीओ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से डील आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। दोस्तों, इंसान का जन्म अपने प्रारब्धों को काटने के लिए ही होता है। जो भी हमारे पास्ट लाइफ कर्माज हैं, हमें जन्म बार बार उनको भुगतने के लिए होता है। ठीक है, तो क्योंकि केतु की स्थिति छठे घर में है और छठा घर प्रारब्ध कर्मों का है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम प्रारब्धों से जूझेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रारब्ध अच्छे हैं या बुरे। ठीक है, कि आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा या यू विल फेस देम स्मूथली।
तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाती हैं, लीगल इश्यूज अगर आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस मामले में आपने क्या करना है, प्लीज आप सोशल सर्विस करना शुरू करिए। ठीक है, सोशल सर्विस इन द सेंस कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सोशल रिफॉर्म से जुड़ जाइए, स्पेशली उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सोशल रिफॉर्म से जो कि पेट या डोमेस्टिक एनिमल्स से उसका लेना देना हो। योगा मेडिटेशन करिए, जिम ज्वाइन करिए, वॉक पे जाइए, एक्सरसाइजेस करिए, अपने आप पे वर्क करिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जितना आप इन चीजों पे फोकस करेंगे उतना आपके प्रारब्ध आपको कम तंग करेंगे। देखो, जो हम में भुगतना है वो तो भुगतना ही है, लेकिन हम अपने प्रेजेंट कर्मा से उनको रिड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो मदर के सिबलिंग्स होंगे, यानी आपके मामा या जो मासी होंगे, उनसे किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कट ऑफ या डिटैचमेंट, अलगाव, दूरी दिख रही है। ठीक है, साथ में ये भी दिख रहा है कि दे विल बी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बट उनमें क्लेवरनेस भी होगी, चालाक भी होंगे आपके मदर के सिबलिंग्स। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स के बहुत शौकीन हैं, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या आश्रम से जुड़ना चाह रहे हैं बट इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि संभव नहीं हो पा रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप ये सब करना चाहते हैं, दिली तमन्ना है, तो पहली चीज कि आपने अपने मेटर्नल अंकल से, आंट से, यानी अपने मामा मासी से रिश्ते ठीक करने हैं, डिटैचमेंट दूर करनी है, उनसे अटैच होके रहना है। दूसरी बात कि आप घर में कोई पेट पाल लें, उसकी सेवा करें, उसको प्यार से रखें, या अगर कोई आपके घर में किसी और ने पेट पाला हुआ है, आप उसकी सेवा करें, उसको खाना दें। अगर डॉग पाला हुआ है, उसको आप जो भी खाता है उसको पसंद है, मतलब उसको घुमाने ले जाएं, वॉक पे ले जाएं, ये सारा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है कि अपनी लाइफ को रूटीन में लाना, डिसिप्लिन होना। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली अपनी लाइफ में उतारेंगे, आपके डिजायर्स जो चाह रहे हो, स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल्स और किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या आश्रम से जुड़ना, ये आपका संभव होना शुरू हो जाएगा। बात करें आपके वर्क प्लेस की, तो जो भी आपके सीनियर्स होंगे या बॉसेस होंगे, वो आपको थोड़ा ज्यादा तंग कर सकते हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा बना के रख सकते हैं, या फिर आपकी उनसे ज्यादा बने ना। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके साथ आपके सीनियर्स और बॉसेस को लेकर के वो बार बार चेंज हो, कोई एक बॉस या सीनियर आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपके ना रहे, या आपको सही से गाइडेंस अपने सीनियर्स से या बॉसेस से स्पेशली ना मिले। आपकी मदर इन लॉ से भी कहीं ना कहीं थोड़ा कटाव आपका दिख रहा है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं जीना, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, और अभी तक आप स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने दुनिया भर के उपाय कर लिए हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे गलती क्या हो रही है, तो अब मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिसका आपको ध्यान देना है, और अगर आपने उस पर ध्यान दिया, उसको फॉलो किया, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। आपके प्रारब्ध डेफिनेटली कम होंगे, आपकी स्ट्रगल कम होगी। ठीक है, लाइफ में ग्रो कर पाओगे। पहली चीज कि आपने अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहना है हमेशा। जितना आप अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहोगे, मैटर्स से डील करोगे फैमिली से रिलेटेड, उतना ही आप ग्रो करोगे लाइफ में। दूसरी बात कि हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपसे फाइनेंशियली कभी ना कभी हेल्प लेनी पड़े, सिचुएशन ऐसी आए, तो कभी भी मना नहीं करना आपने। तीसरी बात ये कि आपने सेविंग्स करनी सीखनी है। जितनी आप सेविंग्स करोगे, खर्चा कम करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरी बात ये कि आपको अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल को चेंज करना है। खाना किस प्रकार से खाएं, कैसा खाएं, ठीक है ना, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो सीखना है। तो इन बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी लाइफ की आधी स्ट्रगल तो वैसे ही कम हो जाएगी। छठा घर प्रारब्ध का तो होता है, लेकिन छठा घर उपच्चय घर भी है, और उपच्चय घर का ये काम है कि वो आपको एक्सपीरियंसेस दे के बाहर निकाले एज अ लर्नड पर्सन। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते जाएंगे, अलग अलग सिचुएशंस की वजह से, आपके मैटरनल अंकल यानी आपके मामा मासी से, आपके मदर के जो सिबलिंग्स हैं, उनसे आपके रिश्ते सुधरने चले जाएंगे। आप जो अभी रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं, आप लाइफ को रूटीन में नहीं लेके आ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, धीरे धीरे करके आप लाइफ को रूटीन में लाना स्टार्ट कर देंगे। आपको यू विल गिव प्रायोरिटी टू अ डिसिप्लिन लाइफ। आपको
डिसिप्लिन लाइफ जीने का मकसद पता लगेगा और आप दूसरों को भी ऐसा जीना सिखाएंगे, उनको अच्छी सलाह दे पाएंगे। तो दोस्तों, यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे केतु छठे स्थान में। अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, हॉरोस्कोप कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन या टैरो रीडिंग, आप मुझे मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर्स और वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मेरी वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे, पेसिमिज्म दूर होगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।